आज हम सीखेंगे एक्सेल में मार्कशीट क्रिएट करना। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे रोल नंबर, उसके बाद लिखेंगे स्टूडेंट नेम, और स्टूडेंट नेम के बाद लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पे सब्जेक्ट का नेम राइट करेंगे, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, इंग्लिश के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे साइंस, और साइंस के बाद लिखेंगे यहाँ पे टोटल मार्क, टोटल मार्क के बाद लिखेंगे हम मार्क ऑब्टेन्ड, और मार्क ऑब्टेन्ड के बाद यहाँ हम लिखेंगे परसेंटेज, और परसेंटेज के बाद लिखेंगे यहाँ पे रिजल्ट, और रिजल्ट के बाद रैंक। अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को हम यहाँ से मर्ज कर लेंगे, सब्जेक्ट को हम मर्ज कर लेंगे। मर्ज कमांड हम यहाँ से करते हैं। अब हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद इसका फॉन्ट साइज यहाँ से हम बड़ा कर लेंगे, हम 16 कर ले रहे हैं, और इसका कॉलम विड्थ को हम एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारे हेडिंग्स में जिसके टेक्स्ट ज़्यादा हैं वहाँ पे हम रेप टेस्ट कमांड का यूज करते हैं, जैसे कि टोटल मार्क, मार्क ऑब्टेन्ड में हम रेप टेस्ट कमांड का यूज करेंगे यहाँ से। अब हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से हम इसमें ऑल बॉर्डर कर लेंगे। अब हम दो सेल को एक सेल में मर्ज कर लेंगे। मर्ज कमांड हम यहाँ से करते हैं। हम दो सेल को एक सिंगल सेल में मर्ज कर लेंगे। अब इसके बाद से हम इसको सेंटर में कर लेंगे। हम यहाँ से इसको सेंटर में कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, स्टूडेंट के लिए हम रो जनरेट करेंगे। हम 6 स्टूडेंट का मार्कशीट बनाने जा रहे हैं, इसलिए हम 6 स्टूडेंट के लिए ही रो जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको ऑल बॉर्डर कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, अब पहले हम इसको सेलेक्ट कर ले रहे हैं, और इसमें भी हम कोई कलर फिल कर ले रहे हैं। यहाँ पे हम कलर को फिल कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, राइट कॉर्नर में जाकर के प्लस के आइकन को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, सबका नंबर ऑटोमेटिकली लिख जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट नेम रोहन, मोहन, अमन, रमन, सीता, रीता। अब हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको हम थोड़ा सेंटर में कर लेंगे। अब हम सबको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से इसका फॉन्ट साइज हम बड़ा कर लेंगे, और इसमें भी हम कोई कलर फिल कर लेंगे। यहाँ ये वाला कलर इसमें फिल कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम मार्क्स लिखेंगे, स्टूडेंट कितने नंबर्स पाए हैं सब्जेक्ट में, उसको यहाँ पे हम लिखेंगे। हिंदी में स्टूडेंट कितने नंबर्स पाए हैं उसको यहाँ फिल कर लेंगे।
मैथ में कितने पाए हैं उसको भी हम फिल कर लेंगे। इंग्लिश में साइंस में अब यहाँ हम लिखेंगे टोटल मार्क 400। अब इसको हम राइट कॉर्नर में जा करके प्लस के आइकन को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो सबका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब हम निकालेंगे मार्क ऑब्टेंड। मार्क ऑब्टेंड के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू सम ब्रैकेट। अब जिसका भी हमें मार्क ऑब्टेंड निकालना है उसको हम उस नंबर को सेलेक्ट करेंगे और इंटर। ऐसे ही एक साथ सबका निकालने के लिए हम राइट कॉर्नर में जा करके प्लस का आइकन को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, सबका आ जाएगा। अब यहाँ पे हम परसेंटेज निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे इक्वल टू मार्क ऑब्टेंड को सेलेक्ट करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल मार्क, उसके बाद से इनटू 100 एंटर। ऐसे ही सबका निकालने के लिए हम राइट कॉर्नर में जाकर के प्लस के आइकन को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, सबका आ जाएगा। अब रिजल्ट निकालेंगे हम। रिजल्ट के लिए हम क्या लिखेंगे इक्वल टू इफ ब्रैकेट के बाद हम परसेंटेज को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद से हम लेस देन का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 60% से ज़्यादा हो तो पास, कम हो तो फेल। इसके बाद से कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर फेल FAIL, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, उसके बाद से फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर पास PASS पास, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद से ब्रैकेट क्लोज इंटर। ऐसे ही सबका निकालने के लिए राइट कॉर्नर में प्लस के आइकन को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, सबका आ जाएगा। तो इसमें हमारे 3 बच्चे पास हैं और 3 फेल। अब हम ऐसे रैंक निकालेंगे। रैंक के लिए हम क्या करेंगे इक्वल टू यहाँ लिखेंगे रैंक RANK रैंक, उसके बाद से रैंक ब्रैकेट, उसके बाद से हम परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा, फिर उसके बाद से सभी को हम एक साथ सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद से इंटर। फिर सबका एक साथ निकालने के लिए राइट कॉर्नर में जा करके प्लस के आइकन को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, सबका एक साथ आ जाएगा। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। इसको हम सेंटर में कर लेंगे।